दोस्तों, अब सर्दी के दिन आ रहे हैं, इसलिए कान्हा जी की वूलन की पोशाक बनाना शुरू कर रही हूँ। मैं ये 5 नंबर के कान्हा जी की पोशाक बना रही हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। पहले हम चोली बनाएंगे। इस तरह से कुंदा डाल के देखिए, ये ऐसे ऐसे इस तरह से कुंदा डाल के फिर इसमें से चैन निकालेंगे और इस तरह से चैन निकालते जाएंगे। इस तरह से हम 10 चैन निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद में हम 3 चैन एक्स्ट्रा और निकालेंगे। 1 2 3 और इन 3 चैनों को छोड़ करके तब हम बुनना शुरू करेंगे। 1 2 3 इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ में यहाँ से इस तरह से चैन निकालेंगे और डबल क्रोशिया के साथ में बुनना शुरू कर देंगे। इस तरह से थ्री 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए यहाँ से हमने ये 10 फंदे डाले और यहाँ से बुनना शुरू किया। ये 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए जिससे हमारी पोशाक मुड़े नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 फंदे के बाद में हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और 3 चैन हम फिर निकालेंगे। 1 2 3 और ये 3 चैन निकालने के बाद में फिर हम हर एक चैन में से डबल क्रोशिया के साथ में 2 चैन निकालेंगे। देखिए इस तरह से एक, फिर डबल डालेंगे 2, फिर इसी तरह से डबल चैन निकालते हुए हर एक फंदे में से हमें 2 चैन निकालनी है। एक,
यही हमारा क्रम चलता रहेगा और डबल चेन के साथ में हम अपनी रो पूरी करेंगे। अब इस तरह से ये 1 चेन में से 2 करने के बाद में हमारी पूरी रो एक ही क्रम में पूरी होने जा रही है। और अब ये हमारी 10 चेन के बदले 20 चेन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 2 चेन के 10 जोड़े हो गए। हमारी ये 20 चेन हो गई। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद में फिर 3 चेन बनाएंगे। हम इस तरह से एक जगह से एक चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी में से 1 2 फिर हम इसमें से एक निकालेंगे डबल चेन के साथ में ही। यही हमारा क्रम चलेगा। एक चेन में से एक बार और 2 चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया। वन और 2। फिर हम 1 बार निकालेंगे 1 और फिर 2। चल जाती है मुँह में से चल कर। इसी तरह से हम इसी क्रम में बुनते चले जाएंगे। एक जगह से एक चेन में से एक बार और दूसरे में से 2 बार डबल चेन निकालेंगे।
देखिए इस तरह से शुरू से हमने इसमें से एक चेन में से डबल क्रोशिया के साथ में एक चेन निकाली, फिर दो निकाली, फिर एक निकाली, फिर दो निकाली। इसी तरह से इसी क्रम में हमारी पूरी रो पूरी हो गई। अब हम इसको पलट लेंगे, इसमें से 3 चेन फिर बनाएंगे। हमने ये 3 चेन बना ली और 3 चेन बनाने के बाद में फिर एक चेन में से एक बार चेन निकालेंगे डबल क्रोशिया के साथ, और दूसरी में एक बार और फिर निकालेंगे डबल क्रोशिया के साथ। इस तरह से हमने ये 2 चेन बना ली सिंगल सिंगल। अब इसके बाद में तीसरी चेन में से हम डबल चेन बनाएंगे, 1 और 2। अब फिर हम 2 सिंगल चेन बनाएंगे, 1 और 2। फिर हम इसके बाद में डबल चेन बनाएंगे, 1 और 2। शुरू से हमने 2 चेन सिंगल ली, फिर एक डबल ली, फिर 2 सिंगल ली, फिर एक डबल ली। डबल क्रोशिया के साथ में हमारा यही क्रम चलता रहेगा और इसी क्रम के साथ में हम ये रो पूरी करेंगे। यह हमने 2 लिए, फिर 2 सिंगल चेन ली, फिर ये हमने इसमें डबल चेन ली। डबल क्रोशिया के साथ में ही हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे। सिंगल चेन, इसके बाद डबल, इसी क्रम में हम बुनते चले जाएंगे आगे। अब ये 2 डबल चेन लेने के बाद में हम फिर सिंगल चेन लेंगे।
देखिए, शुरू से हमने इस रो में 2 चेन सिंगल निकाली, फिर एक डबल, फिर 2 सिंगल, फिर एक डबल, 2 सिंगल, एक डबल, 2 सिंगल, एक डबल, इसी क्रम में बनाते हम चले गए और हमारी ये रो पूरी हो गई। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसमें से मुड्ढे निकाल देंगे और सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते चले, डबल 3 चैन निकालने के बाद में फिर हम इस तरह से 1 2 3 4 5 और एक 6। डबल क्रोशिया के साथ में हमने बना ली एक, ये हमारे 3 फंदे अलग हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 बनाने के बाद में फिर हम यहाँ पर मुड्ढे का हिस्सा निकालेंगे। उसमें हम 8 चैन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये 8 फंदे इधर छोड़ के यहाँ से क्रोशिया निकाल लेंगे इस तरह से। और ये हमारा मुड्ढे का हिस्सा अलग हो जाएगा, मुड्ढा बन जाएगा ये हमारे कानीची की पोशाक का। अब इस तरह से हमारी एक चैन ये हो गई। आगे हमने 6 चैन ली हैं तो हमें पीछे 12 चैन लेनी है। फिर हम एक डबल क्रोशिया के साथ में इसी शेड्यूल के साथ बुनते चले जाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए, आगे हमने 6 चैन ली थी 1 2 3 4 5 6, तो पीछे हमें 12 लेनी ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद में फिर हम मुड्ढे का हिस्सा निकालेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमारी 8 चैन हो जाएंगी। और फिर हम डबल क्रोशिया के साथ में इस तरह से यहाँ क्रोशिया डाल के चैन बना देंगे। ये हमारे दोनों मुड्ढे बन गए और हमारी कान्हा जी की चोली साफ दिखाई देने लगी। आगे के हमें ये 6 फंदे और लेने हैं 1
2 3 4 5 और एक 6। 6 फंदे लेने के बाद में हमारे यह किनारे का फंदा आ जाता है यहाँ। अब हम क्या करेंगे कि इसको अब डबल क्रोशिया के साथ सिंगल चेन में बुनते चले जाएंगे। यहाँ 3 चेन निकालेंगे, 2 3 चेन निकालने के बाद में फिर हम इसको डबल क्रोशिया के साथ सिंगल चेन में बुनते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारी आगे की चेन थी। अब हमारा ये पीछे का हिस्सा बुना जाएगा इसी क्रम में। डबल क्रोशिया के साथ सिंगल चेन निकालते जाएंगे। हमारा चलता रहेगा और हम इसी क्रम में अपनी रो पूरी करेंगे। इसी तरह से डबल क्रोशिया के साथ सिंगल चेन निकालते हुए हमारी ये रो पूरी होने जा रही है। इस तरह हमारी ये पोशाक के ऊपर की चोली तैयार हो गई। हम इस तरह से यहाँ इसको जॉइंट कर देंगे। जो हमने यहाँ से ये चेन शुरू की थी इसी में क्रोशिया डाल के इस तरह से और इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारी कान्हा जी की चोली तैयार हो गई। ये हमारे पास 24 फंदे हैं। 24 फंदों में अब हमें आगे डिजाइन बढ़ानी है। हमने यहाँ से 3 चेन ली, 1 2 और 3, और इसके बाद में डबल क्रोशिया के साथ में यहाँ से चेन निकाली। दो और 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ से निकाली। उसके बाद में दो के बीच में से
एक डबल और एक चेन सिंगल निकाली, उसके बाद में फिर एक डबल क्रोशिया निकाली, इसके बाद में फिर 3 चेन निकाली डबल क्रोशिया के साथ, 1 2 और 3। फिर हमने यहाँ से 2 फंदों के बीच में से एक डबल क्रोशिया के साथ में एक चेन निकाली, फिर एक सादा चेन निकाली और फिर उसी में से फिर एक डबल क्रोशिया निकाली। फिर इसके बाद 3 डबल क्रोशिया निकाली, और फिर 3 के बाद में फिर इन दोनों चैनों के बीच में से एक डबल क्रोशिया निकाली, फिर एक सादा चैन निकाली और फिर उसी में से डबल क्रोशिया निकाली। फिर हमने 3 डबल क्रोशिया निकाली। यही सिस्टम हमारा पूरी रो में चलता रहेगा। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया के बाद में फिर इन दोनों चैनों के बीच में से एक डबल क्रोशिया निकाली, एक सादा चैन निकाली और फिर नीचे से डबल क्रोशिया निकाली। इस तरह से अब हमें फिर 3 डबल क्रोशिया लेनी है, 1 2 और 3। 3 के बाद में फिर इसी तरह से इन दोनों के बीच में से हमने ये डबल क्रोशिया निकाली और एक चेन निकाली सादा। इसके बाद में से फिर उसी में से एक डबल क्रोशिया और निकाली। इसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिया निकाली, दो और 3। फिर एक ही होल में से 2 डबल क्रोशिया निकालें। इस तरह से एक ही सिस्टम में हमारी ये पूरी रो हो गई शुरू से लास्ट तक। अब इसके बाद में हम यहाँ से डिजाइन शुरू करेंगे। ये हमारे लाइन रो ख़त्म होने के बाद में यहाँ हम इसको जॉइंट करते हैं। इस तरह से अब यहाँ से हमने 3 चेन फिर निकाली। 3 चेन निकालने के बाद में देखिए डबल क्रोशिया के फंदे को हम 3 स्टेप में ख़त्म करेंगे। इस तरह से
यहाँ से लेंगे, यहाँ से इस चेन में से 1 2 और 3 बार में हमने ख़त्म किया। इस तरह से ये भी आगे वाला फंदा भी इसमें से हम दोबारा लेंगे 1 2 और 3। सेकंड वाले में से हम ये सिंगल ही लेंगे 1 2 और 3। अब ये लास्ट बार तीसरे में से फिर हम डबल निकालेंगे 1 2 और 3। फिर जैसे हमने पहली चेन में से डबल क्रोशिया निकाली थी उसी तरह से इस लास्ट वाली में से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से 1 2 और 3। इस तरह से हमारे ये 3 चेनों की 5 चेन तैयार हो गई। और इसके आगे जो हमने एक ही होल में से 2 बार डबल क्रोशिया निकाली थी उसी में से फिर हम वही इस सिस्टम अपनाएंगे और इसी तरह से चेन को लेंगे। फिर एक चेन निकालेंगे और फिर दोबारा उसी होल में से डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसके बाद में जो हमारे ये 3 फंदे आएंगे उसमें से हम पहले सिस्टम के अनुसार चेन बनाएंगे। जैसे डबल क्रोशिया की चेन को 3 स्टेप में ख़त्म करेंगे। यहाँ से ऊपर से लेंगे हम, यहाँ से ये चीज़ 1 2 और 3। पहले वाली चेन पर हम 2 बार डबल निकालेंगे जैसे इस तरह से और फिर उसी क्रम में निकालेंगे 1 1 2 और 3। बीच वाले फंदे पे हम एक बार ही सिंगल चेन निकालेंगे और उसी तरह से 3 स्टेप में ख़त्म करेंगे 2 और 3। तीसरे वाले फंदे पे हम डबल चेन बनाएंगे और इसी सिस्टम में लेंगे 3 स्टेप में ख़त्म करेंगे 1 2 3। फिर उसमें से एक बार लेंगे 1 2 और 3। फिर हमारी बीच की ये डबल चेन आ जाएगी। इसमें से हम इस तरह से निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर उसी होल में से दोबारा निकालेंगे। इसके बाद फिर हमारे ये 3 फंदे हैं, उनमें से हम उसी सिस्टम के अनुसार डबल क्रोशिया के इस तरह से ये ऊपर की तरफ उठा के इसे ऐसे लेंगे और इसे 3 स्टेप में ख़त्म करेंगे 1 2 और 3। फिर एक बार इसी में से निकालना है 1 2 और 3। इसके बाद बीच वाले में से हम एक ही बार निकालेंगे 1 2 और
3। तीसरा फंदा हमारा, उसमें से हमें डबल निकालना है। 1 2 3 फिर हम इसमें से दोबारा निकालेंगे। 1 2 3। फिर हमारी ये एक चेन वाला सिस्टम आ जाता है। इसमें से डबल क्रोशिया को निकालेंगे इस तरह से, और फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर उसी होल में से इस तरह से डबल क्रोशिया फिर निकालेंगे। फिर हमारी ये 3 चेन आ जाएंगी, और इसमें फिर हम इसी तरह से ऊपर उठा के पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से लेंगे, और 3 स्टेप में इसको ख़त्म करेंगे। 2 3। पूरी रो में हमारा एक ही सिस्टम चलता रहेगा, और रो पूरी करेंगे। इसमें से हम 2 बार निकालेंगे। 1 2 3। इस तरह से हमने यहाँ पर रो पूरी ख़त्म करके इसे जॉइंट कर दिया, और इसमें से 3 चेन निकाली। दो और 3। ये 3 चेन निकालने के बाद में, जैसा कि हमने पहले चेन में से 2 बार 3 चेन निकाली थी, 3 स्टेप में पूरा किया था, उसी तरह से हमें अब करना है। इसमें से 1 2 3। फिर हमें डबल लेना है। 1 3। इसके बाद में फिर हमें जितनी बीच की चेनें हैं, 1 2 3, ये 2 चेनों पे हमें सिंगल लेना है इस तरह से 3 स्टेप में। 1 2 और 3। फिर हमें सेकंड वाले पे भी सिंगल ही लेना है। 1 2 और 3। इसके बाद हमारा लास्ट वाला चेन आ जाता है, उस पे हमें डबल लेना है। 1 2 और 3। एक बार और फिर लेंगे, और 3 स्टेप में ही ख़त्म करेंगे। 1 2 3। देखिए, ये हमारी एक डिजाइन यहाँ से चलने लगी, जो समझ में आने लगी होगी। इसके आगे जो हमारी ये 2 चेन वाली डिजाइन आई है 2 फंदों की, उसमें क्या करेंगे कि जैसे हम इसमें आगे से 3 स्टेप में चेन ले रहे हैं, इसमें हम बैक साइड से चेन इस तरह से ही डिजाइन लेंगे। जैसे ये हमारे फंदे हैं, इसमें से हम पीछे से ऐसे निकालेंगे, ऐसे, और 3 स्टेप में ही पूरा करेंगे। 1 2 और 3। इसके बाद हमारी ये बीच का होल आ जाता है, और उसमें से हम ये इस तरह से पहले के अकॉर्डिंग चेन निकालेंगे। इस तरह से 1, और फिर एक सिंपल चेन निकालेंगे। फिर दोबारा से यहाँ से इसी तरह से चेन निकालेंगे, और जैसे हमने ये पीछे से चेन बनाई थी डिजाइन की, वो इसमें से भी इसी तरह से बैक साइड से बनाएंगे। ये देखो, ये इस तरह से यहाँ से यों क्रोशिया निकाल के, और 1 ये इसे भी हम 3 स्टेप में पूरी करेंगे, और
पूरी करने के आगे फिर हमारी ये डिजाइन आ जाएगी, जिसमें से हमें डबल डबल चेन निकालनी है। ये हमारी पहली चेन है, जिसमें से हमें डबल 3 स्टेप में ही चेन निकालनी है। एक बार हम और निकालेंगे, इसी में से 1 2 और 3। फिर हमारी जो बीच की चेनें हैं उनमें से हम एक एक बार निकालेंगे। 1 इसी तरह से इसी क्रम में हमारी ये पूरी रो हो जाएगी। इसके आगे फिर हमारी डिजाइन बढ़ेगी। देखिए, ये हमने डिजाइन एक ही तरीके से आधी पूरी कर ली है। ये हमारी आधी पोशाक पूरी हो गई। अब इसको हम ऊपर इस तरह से घटाते हैं। ऊपर को हम इसका आधा हिस्सा बनाएंगे। पहले हमने इसमें फंदे यहाँ पर एक के पास 2-2 लेकर के डबल डबल क्रोशिया फंदे बढ़ाए थे। अब यहाँ से हम कम करेंगे। यहाँ 2 फंदों का एक करके इस तरह से एक बार में 2 फंदे लेके इसको हम इस तरह से लेंगे और 3 स्टेप में ही ये 2 फंदे हम क्रोशिया में रखेंगे और फिर आगे वाली चेन को इस तरह से उठाएंगे और उसे भी ले लेंगे इस तरह से। और उसी क्रम में 1 2 और 3 स्टेपों में इसको घटा देंगे। अब जो हमारे ये 2 फंदे बचे हैं उन्हें हम इस तरह से ले लेंगे। अब हम आगे इस तरह से यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे और ये फिर उन्हीं 3 स्टेपों में 1 2 और 3 क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे इसी तरह से। ये जो परिवर्तन हमें करना है आगे वाले शुरू में और एंड में 2 फंदों पर करना है। बीच के फंदे हमारे उसी तरह से लिए जाएंगे जैसे हमने पहले लिए थे। इस तरह से ये हमें 3 स्टेपों में ख़त्म कर देना है। 3 उसी क्रम में हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तीन स्टेपों में सारे फंदों को लिया जाएगा डबल चेन के साथ में। इसी क्रम में हम ये पूरा कर लेंगे और एंड वाले देखिए, ये हमें 2 फंदे और लेने हैं। ये हमारे एंड के फंदे हैं और ये इसके पास वाला है। तो ये हमें पहले इस तरह से ले लेना है और हमारे ये 2 फंदे इसी क्रोशिया के ऊपर रहेंगे। अब हम ये दोनों फंदे जो हैं जो हम बढ़ा के लेते थे पहले, उनको एक साथ ले लेंगे। एक साथ लेने के बाद में
इसी तरह से 3 स्टेपों में इसे घटाएंगे। 1 2। अब हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं, इन तीनों को हम एक साथ ले लेंगे और जो हमारा बैक साइड का शेड्यूल था वो ज्यों का त्यों चलेगा। इसी में से क्रोशिया निकाल के इस चैन में से और 3 फंदों के साथ में इस तरह से 3 स्टेपों में से ख़त्म कर देंगे। ये हम बैक साइड से लिए चले जाएंगे, ना इसमें फंदे घटेंगे ना बढ़ेंगे, जो शेड्यूल चल रहा था वही चलेगा। देखिए बैक साइड में इस तरह से बनाते बनाते इसमें से फंदे कम होंगे, लेकिन इसमें बढ़ते चले जाएंगे। इसमें फंदा एक भी कम नहीं होगा। अब ये हमारा बीच का फंदा आ जाता है, जिसमें हमें एक चेन बनानी है और बीच में एक चेन डालनी है। फिर इसी होल में से ये निकालना है। जिस तरह से हमने इस साइड में बैक साइड में ये फंदे लिए थे, उसी तरह से हमें अब लेने हैं और 3 स्टेप में ही ख़त्म करने हैं। इस तरह से एक ही क्रम में बनाते बनाते हम इधर इसके पास आ जाते हैं जहाँ हमें फंदा घटाना होता है। अब यहाँ पर हम जो शुरू के फंदे इन 2 का एक कर लेंगे, उसी क्रम में जैसे पहले में किया था। इस तरह से 2 का एक करने के बाद में उसी सिस्टम से घटाएंगे जैसे हमने पहले घटाए थे। अब 2 फंदे हम अपनी क्रोशिया पर रखेंगे और आगे वाला फंदा फिर ले लेंगे। इनको हम 3 स्टेप में ख़त्म करेंगे, 1 2 और 3। और फिर आगे हमारा वही शेड्यूल चलता रहेगा जो पीछे चला था। डबल चेन के साथ में 3 स्टेपों में फंदों को ख़त्म करना है। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारी रो पूरी हो जाएगी। इसी शेड्यूल के साथ में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपनी डिज़ाइन को पूरा करेंगे। डबल चेन में 3 स्टेप में फंदों को घटाना है।
देखिए इसी क्रम में बुनते बुनते अब हमारे ये कम करने वाले फंदे नज़दीक आ गए हैं। हम एक फंदा ये लेंगे। देखिए हमारी ये पोशाक पूरी हो गई। पहले हमने चोली बनाई, चोली के बाद में यहाँ से डिजाइन डालने के बाद में ये हमने यहाँ तक, जहाँ तक हमारा ये मोड़ दिख रहा है, यहाँ तक हमने फंदों को बढ़ाया और फिर इसके बाद में घटाया। ये हमारी पोशाक पूरी हो गई है। अब इसमें हम दूसरा कलर यहाँ पर चैन के रूप में लगाएंगे। हाँ, जहाँ से हमने ये डिज़ाइन डालना शुरू की थी वहीं से हम ये चैन बनाएंगे। जैसे हमारे ये डिज़ाइन है इसी के ऊपर हमें चैन बनानी है और यहाँ से हम शुरू कर दें। ये इस तरह से हमने ये दूसरी ऊन निकाली और इस तरह से इसको हमने यहाँ पर दबा लिया। एक चैन शॉर्ट निकाल दी और फिर इसके बाद में हम ये सिंगल चैन ही निकालते चले जाएंगे। यहाँ से इस तरह एक के बाद एक, जहाँ हमारी ये फंदे इस तरह से दिख रहे हैं उन्हीं फंदों के बीच में सिंगल क्रोशिया की तरह से चैन निकालते जाएंगे। देखिए हमारी ये कान्हा जी की पोशाक पूरी हो गई। हमने इसमें चारों तरफ से पूरा करने के बाद में सिंगल क्रोशिया की चैन पूरे में बना दी है। अब मैं इसका गला बनाने जा रही हूँ। अब ये कंप्लीट हो गई है। गला और बनाना है, गला डिजाइन में बनाऊंगी। उनको निकाला और एक सिंगल चेन निकाली। इसके बाद में इस धागे को इधर दबा लिया और फिर हमने इसमें एक सिंगल चेन और निकाली और फिर तीन चेन इस तरह से निकाली, 2 3 और फिर उसी खाने में इस तरह से चेन निकाल दी। फिर हमने एक सिंगल चेन आगे वाले खाने में निकाली ऐसे, और फिर इसके बाद आगे वाले खाने में निकालने के बाद हमने फिर इससे आगे वाले खाने में एक चेन इसी तरह से निकाली और फिर 3 चेन बनाई, 2 3 और फिर उसी खाने में जिसमें हमने पहले क्रोशिया ली थी उसी में से इस तरह से चेन को अटैच कर दिया। फिर हमने आगे वाले खाने में एक सिंगल चेन निकाली और फिर उससे आगे वाले खाने में एक सिंगल चेन निकाली और फिर हमने 1 2 3 चेन निकाली और फिर उसी खाने में इस चेन को अटैच कर दिया। इसी क्रम में हम अपने गले को पूरा। ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई है और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है।